सीईटी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का आपका जारी हो गया है भाई साहब। ये पद है आपके समय जब आया था शुरुआत में, जब आपकी भर्ती आई थी, जब आपका सेवा नियम आया था अप्रैल में, उस समय स्पष्ट किया गया था कि 8 पद रखे गए थे, 8 विभाग रखे गए थे जिनकी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पर आयोजित होगी। और अब फाइनली क्या हो गया है, सिलेबस भी जारी हो गया है। और बहुत सारे बच्चे जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, मैं लगभग प्रभात बैच था जो आज से 1.5-2 महीने पहले हमने लॉन्च किया था, वही सारा सिलेबस हम करवा चुके हैं। सिलेबस वही आया। मैंने पहले कह दिया था कि हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगी, और पेड के प्रत्येक विद्यार्थी से पूछ लो जाके कि हिंदी इंग्लिश उसकी हो चुकी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होगा इसके अंदर, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होगा, पूरी बातें बताऊंगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगी, क्या पेपर पैटर्न है, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सबकी चर्चा करेंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं बताता हूं 8 वैकेंसी कौन कौन से जो इसके थ्रू होंगी। सर्विस को छोड़ो, सीधा पद पे आओ। प्लाटून कमांडर, जेलदार, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, टीआरए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक आपके राजस्थान बाल विकास विभाग महिला, और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर, दोनों सुपरवाइजर, उप डेप्यूटी जेलर, और हॉस्टल वार्डन सेकंड ग्रेड। ये सारे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है 8। अब सबसे पहले मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनोगे। सामान्य पात्रता जो परीक्षा है इसके संबंध में एक बहुत बड़ा निर्देश है, समान पात्रता परीक्षा, क्या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, जो स्नातक स्तर है, एक पात्रता परीक्षा है जो किसके अकॉर्डिंग, सीधा सीधा लिखा है कि नौकरी की गारंटी नहीं दे रही आपको। क्या नहीं दे रही? ये कोई नौकरी की गारंटी नहीं दे रही, ये केवल क्या है, पात्रता परीक्षा। केवल क्या है, पात्रता परीक्षा, मात्र एक पात्रता परीक्षा है। कम से कम साल में एक बार आयोजित होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है, कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर 1 साल के लिए मान्य। छोटी छोटी बातें ध्यान से सुन लो मेरी बात को। 1 साल में एक बार, 1 साल में एक बार, कितनी बार, 1 साल में एक बार। और प्रमाण पत्र जो आपका मान्य होगा वो भी 1 वर्ष के लिए होगा, केवल 1 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए होगा। शाबाश। देखो, लिपिक वर्ग, जो आपकी जितनी भी लिपिक वर्ग की सेवाओं पर सीधी भर्ती को शामिल करने वाले, किसी भी नियम की बात के लिए कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में क्या करता है, समान पात्र नहीं होगा यदि सीटी में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है। कि मान लो सपोज दैट कि सीटी आपने दी, आपके फला % बने, जो भी बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि आगे चल करके और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आई, प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आई, और उसके अंदर इस वैकेंसी के अंदर रखा गया कि सीटी में 60% से ज्यादा अंक वाले ही मान्य होंगे। तो 60% वाले ही मान्य होंगे, ऐसे नहीं 50% वाले आंदोलन कर दें जाके कि हमें भी देनी है, हमें भी देनी है ना, केवल 60% वाले मान्य होंगे। वो इसके लिए अलग से आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, अलग से सिलेबस होगा, अलग से एग्जाम होगी, लेकिन सीईटी क्या है, पास होना जरूरी है। ये सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने सुनी है। क्या 1 साल में एक बार होगी, प्रमाण पत्र 1 साल के लिए मान्य होगा। सारे विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे, एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, देखो आपके दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया आपको एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है और अपने आपका आवेदन कर देना है। क्या कर देना? आवेदन की डेट भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। एक एक बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये सारे सुविधाएं हैं, आपको पढ़ सकते हो, उनको आप कर सकते हो, टेंशन मत लो तुम लोग। अब बातें करेंगे, आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर परीक्षा शुल्क कितना है और कौन कौन सी वैकेंसी भविष्य में आएंगी, कितने पद रिक्त हैं। तो सबसे पहले आवेदन सुनो। आवेदन के लिए आपको जनरल कैटेगरी, ओबीसी और अति पिछड़ा के लिए 450 रुपए है, नॉन क्रिमिलियर के, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपए, और साथ ही साथ जो फिजिकल हैंडीकैप है, अनुसूचित जाति जनजाति है, 250 रुपए के लिए देने होंगे। 250 रुपए का आवेदन शुल्क है, समझ गए? कितने रुपए? 450 रुपए विदाउट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 350 रुपए ईडब्ल्यूएस और आपके एमबीसी के लिए, ठीक है। और विशेष योग्य जन और एससी एसटी के लिए 250 रुपए का आवेदन शुल्क है। और अब मेरी बात को सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, फीस लौटाई नहीं जाएगी, छोटी छोटी बातें हैं। ये वैकेंसी सरकार ने कहा कि खाली है। सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों की सूची इस प्रकार है, आगे जो भी बदले कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा वैकेंसी भी आ सकती है। सरकार ने कहा कि 43 पद प्लाटून कमांडर के, जेलदार का कोई पद खाली नहीं है, पटवारी के 272 पद है, कनिष्ठ लेखाकार मतलब जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पद है। कितने? 1923 पद है।
साथ ही साथ टीआरए के 198 पद है, महिला पर्यवेक्षक के 176 पद है, उप जेलर के 49 पद है और छात्रावास अधीक्षक के 353 पद है। कितने? 353 पद। ठीक है, ये 335 पद, सॉरी, ये कुछ पदों की सूची जारी की गई है। बढ़ोतरी हो सकती है, देखो क्या गया, विभागवार रिक्त पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्ग नियम 2022 समान पात्रता परीक्षा में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में कोई भी संशोधन को मान्य किया जाएगा। सेवा नियमों में क्या किया जाएगा? संशोधन मान्य किए जा सकते हैं, बात खत्म। अब देखो विशेष निर्देश है, उनको पढ़ते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें, देखो शाबाश, देखो छोटी छोटी बातें हैं जिनको तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? पात्रता पढ़नी पड़ेगी। देखो अभी से जो 8 वैकेंसी उनकी सबकी पात्रता दे दी गई है। देखो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, लेकिन ग्रेजुएशन होगी तो तुम लोग एक सीटी के एग्जाम दे पाओगे। यदि तुम्हें सीटी के अलावा, सीटी के बाद महिला अधिकारिता विभाग में जाना है आपको, जो 8 वैकेंसी दी गई खाली वैकेंसी, उनके बारे में सुनो। ठीक है, उनके बारे में सुनो। यदि आपको, शाबाश तरीके से मेरी बात सुनोगे, यदि आपको क्या करना है, आपको वैकेंसी सुनना, नाम सुनना, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, 18 से 40 उम्र, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? स्नातक की डिग्री चाहिए। ठीक है, चलो फिर पटवारी के लिए 18 से 40 वर्ष, स्नातक के साथ साथ आपको क्या ओ लेवल, पीजीडीसीए या आपके आरएससीआईटी, शाबाश, क्या आरएससीआईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, कोई भी आरएससीआईटी चलेगी, इसमें आरएससीआईटी अनिवार्य है। जेलदार में स्नातक चाहिए, प्लाटून कमांडर में क्या चाहिए? स्नातक चाहिए, प्लाटून कमांडर में क्या चाहिए? स्नातक चाहिए, प्लाटून कमांडर में। राष्ट्रमंडल, टीआरए, तहसील रेवेन्यू ऑफिसर में हमें क्या चाहिए? वहां पे आपको क्या चाहिए? वहां भी आपको क्या चाहिए? स्नातक चाहिए। शाबाश, लेखा का अनुभव, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए होना चाहिए, या आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाटा संप्रेषण का काम आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से उसकी इंजीनियरिंग की भी होनी चाहिए। ये आपके क्या राष्ट्रमंडल टीआरए की, कोषा एवं कनिष्ठ लेखाकार की क्या है? योग्यताएं। कारागार विभाग में भी केवल स्नातक चाहिए आपको, केवल क्या चाहिए? स्नातक चाहिए। ठीक है, उप जेलर में भी स्नातक चाहिए, बाल पर्यवेक्षक में भी स्नातक चाहिए, छात्रावास अधीक्षक में भी स्नातक चाहिए। इनके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी, मतलब आरएससीआईटी है तो भी चल जाएगा काम। अब भाई साहब बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा सबके लिए 18 से 40 वर्ष है। आयु सीमा सबके लिए समान रूप से कितनी? 18 से 40 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में आपका छूट जो मिलती है, जो वर्गवार छूट है, एससी एसटी के लिए या ओबीसी के लिए जो भी वर्गवार छूटे वो सारी मान्य होंगी। वो सारी क्या होंगी? मान्य होंगी। जो जनरल 18 से 40 वाली बात है वो केवल मान्य होगी। अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है एससी एसटी ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को वो मिलेगी। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 5 साल की छूट मिलती है, वो मिलेगी। आपके एससी एसटी ओबीसी के लिए महिला अभ्यर्थी तो मूल निवास के मामले में 10 साल की छूट मिलेगी ईडब्ल्यूएस को। ये सारी अधिकतम सेना में छूट मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, परीक्षा का आयोजन और आवेदन, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? कितनी तारीख से? 22 सितंबर से। कब से? 22 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है और कब तक जाएंगे? 21 अक्टूबर तक। 21 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। दिवाली के पहले, दिवाली से पहले फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको। और आपको याद रखोगे परीक्षा की डेट भी आ गई है, 6 तारीख से 9 तारीख तक। ग्रेजुएशन स्तर की जो परीक्षा है वो कै तारीख से? 6 जनवरी से 9 जनवरी तक। 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक एग्जाम होगी भाई साहब। 6 जनवरी से 9 जनवरी को 6, 7, 8, 9 4 दिन कम से कम 8 पारियों में। और ये पहली बार हुआ है जब किसी भर्ती के बारे में सीधा सीधा लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। एक से अधिक चरणों में यदि परीक्षा आयोजित हुई तो नॉर्मलाइजेशन होगा, सामान्यीकरण होगा। यह पहली बार हुआ जब राजस्थान की किसी भर्ती में विज्ञप्ति में ही स्पष्ट कर दिया गया यदि भर्ती परीक्षा ज्यादा चरणों में, फेज में, शिफ्ट में आयोजित हुई तो नॉर्मलाइजेशन होगा। आज से पहले भर्ती की विज्ञप्ति में नहीं लिखा रहता था। तो एग्जाम की डेट आ गई और आवेदन की डेट आ गई, दोनों याद हो गई ना? एग्जाम की डेट और दोनों याद हो गई, आवेदन की डेट दोनों याद हो गई। नाट लो, आवेदन की तिथि और एग्जाम डेट 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023। 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 को होंगी बेटा, शाबाश। 12th क्लास वाली का नहीं आया, केवल ग्रेजुएशन वाला आया अभी तक ग्रेजुएशन वाला आया। एग्जाम डेट आ गई। अब बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रवेश पत्र आई जाएंगे। ऑनलाइन के लिए विशेष निवेदन आप ई मित्र पे जाके पढ़ लोगे, शाबाश। ठीक है, चलो
आवेदन में गलत सूचना कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं, रोकथाम नहीं। अब आ जाओ बेटा स्कीम, पेपर स्कीम पे आ जाओ। मैं कह रहा था ना सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेपर स्कीम। देखो क्वेश्चन की संख्या 150, अंक 300, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मजेदार बात है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर और सिलेबस पूरा है भाई साहब। क्या क्या है देखो ध्यान से सुनना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और समसामयिकी, पूरा का पूरा डिटेल्ड है। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, 3 घंटे का समय, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मजेदार बात है भाई साहब, देखना होगा कि क्या क्या कर पाते हो तुम लोग। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब सबसे पहले डिटेल सिलेबस में बात करते हैं, भारत और राजस्थान का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। देखो ध्यान से सुनना, डिटेल सिलेबस करवा रहा हूं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की विभिन्न अवस्था, देश के विभिन्न क्षेत्रों में इनका योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन। देखो सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, क्या है, सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान की जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एकीकरण, राष्ट्र का पुनर्गठन, नेहरू युग के संस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीक का विकास। वही बात है, कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकी संस्थानें बनी नेहरू के समय पर। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में तो युग में संस्थानिक निर्माण, भारत के जितने भी बड़े संस्थान बने, रिसर्च सेंटर बने, उन सब के बारे में जानकारी करनी है। ठीक है, अब देखो राजस्थान का इतिहास, ये तो भारत का इतिहास हो गया, राजस्थान का इतिहास भी कुछ दे दिया इसमें। इंडियन हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, याद रखोगे, इंडियन हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, एंशिएंट भी नहीं है, मिडाविल भी नहीं है। अब देखो राजस्थान का पूरा है भाई साहब, प्राचीन सभ्यता, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ, कालीबंगा, मतलब सारी सभ्यता पढ़नी पड़ेगी। इतिहास के ऐतिहासिक घटना, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, राजवंश वाला पूरा भाई राजस्थान का इतिहास पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर स्थापत्य कला, साहित्य, मेले, त्योहार, लोक नृत्य, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवता, ऐतिहासिक स्थान, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण पूरा है। पूरी राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है भाई। और ज्योग्राफी भी पूरी है, ज्योग्राफी। ये रहा भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, नदी, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु, प्रमुख फसल, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, राजमार्ग, ट्रांसपोर्ट भी पूरा भारत के भूगोल में। फिर आया राजस्थान का भूगोल, देखो आया 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 शेर आया, शेर आया, शेर आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना, भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून, अपवा तंत्र, झीलें, बांध, सागर, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदा, फसलें, जनसंख्या, जनजाति, खनिज, ऊर्जा, पर्यटन और यातायात। राजस्थान का पूरी ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी, एकदम पूरी ज्योग्राफी। आरएस बना दिया भाई सबको। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, देखो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयुक्त। संघ के भी सेम यही आ गए बेटा। तो पॉलिटी भी कुछ हद तक संविधान भी है और कुछ हद तक आपका ये पूरा सिस्टम भी है। ध्यान से सुन लो, भारत की अर्थव्यवस्था भी दी गई है। आ गया ना चैप्टर, आ गया ना बच्चा, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। सुन लो, मैंने क्या कहा था कि दोनों आएंगे। तो राजस्थान पॉलिटी, अब आ गया बेटा भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो बजट, बैंकिंग, लोकवित्त, जीएसटी, नेशनल इनकम, समृद्धि विकास, राजकोषीय और मौद्रिक नीति, क्या फिक्सल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडी, पीडीएस, ई कॉमर्स, एग्रीकल्चर, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्र, मुद्दे और इनकी पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना और भारत में प्लानिंग, प्रमुख आर्थिक समस्या और आर्थिक सुधार और उदारीकरण, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सरकार की प्रमुख योजनाएं। देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, फ्लैगशिप स्कीम आ गई, करंट अफेयर का डाटा बढ़ गया। आय हाय, जब मैं क्या कह रहा था, राजस्थान का एकमात्र चैनल है पूरे राजस्थान का जो पेड बैच में करंट अफेयर पढ़ाता है, और आज से ही पढ़ाना
फ्लैगशिप स्कीम आज रात 9 बजे आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ग्रेजुएशन का कोर्स भी मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रभात बैच के साथ जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा। जो विद्यार्थी 1000-1500 बच्चे जो अंदर जुड़े हुए हैं बैच के साथ, उन सबको पता है, मजा आ गया, उन्होंने पहले ही पढ़ लिया ये सारी चीजें। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था सुनो। राजस्थान की व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई परियोजना, सूखा विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, निर्यात उद्योग, गरीबी बेरोजगारी, राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, विकास संस्थान, सहकारी आंदोलन, लघु उद्योग, फ्लैगशिप योजना, 73वां संविधान, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी है, इंडियन इकोनॉमिक्स भी है। पूरा है 150 नंबर, 150 क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो, खूब क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन है। अब आ गया बेटा साइंस टैग। क्या आया? साइंस टैग आया। साइंस टैग में क्या क्या? सूचना, आईटी, डिफेंस, अंतरिक्ष और उपग्रह सैटेलाइट, विद्युत धारा, उष्मा कार्य, ऊर्जा, फिजिक्स, आहार पोषण, पीएच, ब्लड ग्रुप और आरएच कारक, बायोलॉजी, रोग, मानव रोग, पशु रोग, पर्यावरण और परिस्थिति, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, साधारण विकास, जंतु पादप, आर्थिक महत्व है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के संदर्भ में। यह इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान के संदर्भ में जो आरएस में आता था। साइंस टेक, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टिक सोडा, साबुन और अपमार्जक, सारा का सारा। ये रही रीजनिंग भाई साहब, ये रही रीजनिंग। ठीक है, देखो रीजनिंग क्या क्या, मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिगर, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, ठीक है, ट्राइंगल, सर्किल, गणित भी इसी में, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मैथ और रीजनिंग दोनों, मैथ और रीजनिंग। ये यहां तक रीजनिंग थी, कोडिंग, डिकोडिंग, यहां तक टाइम सीक्वेंस, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मिसिंग करेक्टर नंबर, यहां तक रीजनिंग है। इसके बाद आपका ये सारी रेशियो, वॉल्यूम, स्पेस, सिलेंडर, क्यूब, कोन, प्रॉफिट लॉस, क्या यूनिटरी मेथड, सिंपल कंपाउंड इंट्रेंस, परसेंटेज, एरिया, ट्राइंगल, सर्किस, ये सारे के सारे क्या है, बढ़िया तरीके से इसके अंदर है। चलो शाबाश। फिर आया हिंदी, हिंदी भी सारी है, संधि, विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, समास, भेद, समास, उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अर्थक शब्द। फिर आया विराम चिन्ह। क्या आया? विराम चिन्ह, ध्वनि का वर्गीकरण, विराम चिन्ह, ध्वनि का वर्गीकरण, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, पत्र और उसके प्रकार, लेटर्स और उनके प्रकार भी। और ये आ गई इंग्लिश बेटा, ये क्या आ गई? इंग्लिश आ गई, ये आ गई इंग्लिश। और ये आ गया कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइस और कैरेक्टर साइज ऑफ कंप्यूटर। और ये सिनोनिम्स, यूनियम्स, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशंस, इंग्लिश आ गई। और लास्ट में दे दिया बेटा करंट अफेयर। करंट अफेयर कहां का? राजस्थान, भारत व अंतरराष्ट्रीय के प्रमुख घटना, मुद्दे, वर्तमान के चर्चित व्यक्ति, संस्थान, खेल कूद, 3 टॉपिक इसके दे दिए। आ गया।